नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नीतीश कुमार कल दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार किसी बड़ी प्लानिंग के तहत दिल्ली आए हुए हैं, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार के वापस जाने का प्रोग्राम भी तय हो गया। अब क्या रहे इसके सियासी मायने, ये बताने के लिए हमारे साथ सुकेश रंजन जी मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आए, उसके बाद आज चले भी गए। लोग कह रहे थे, कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि वो खड़गे से मुलाकात करेंगे या किसी इंडिया दल के नेता से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वापस भी चले गए। ये मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं थी उज्जवल। इतने बड़े कद का नेता अगर कोई दिल्ली आता है तो मुलाकातें तय होती हैं, और जब 1 तारीख को मुंबई में मुलाकात तय है, उसके पहले अगर 1-to-1 मुलाकात होती है तो वो बिकरिंग भी शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि कोई संजीदा गठबंधन, कोई संजीदा नेता इस तरीके से दिल्ली पहुंच के मिलने की कोशिश करेगा, ऐसा होता नहीं। आंख दिखवाने आए थे। राजनीति में सब कुछ साफ साफ दिखना जरूरी है, तो आंखों का इलाज हो गया है ऐसा पता चला है, और वो पटना रवाना हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि आने के बाद जो आपने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे गए थे, उसको सदैव अटल का नाम दिया गया है। शायद वो एक मैसेज ये देना चाहते हो कि अटल जी में आज भी उनकी आस्था है। वो शायद, और इस तरफ इशारा किया है सुशील मोदी ने कि वो पुरानी बीजेपी और ये न्यू बीजेपी, जिसको मैं न्यू बीजेपी कहता हूं, उसके बीच जो कई बार एक द्वंद्व सा दिखता है, उनके समर्थकों के बीच ऐसा दिखता है कि बीजेपी बदल गई है, बीजेपी एक व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। उसका एक उदाहरण भी आपको देता हूं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था गोवा में, मैं वहां मौजूद था, और जब ये घोषणा हो गई, लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त के सबसे बड़े नेता थे, वो उस मीटिंग में नहीं गए थे। उन्होंने गोवा की मीटिंग का बाइकॉट किया था, और जब घोषणा हो गई तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। और इस्तीफा देने का कारण उन्होंने बताया था कि ये पार्टी नानाजी देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने बनाई, जो देश के लिए बनी थी, जिसमें व्यक्ति के लिए स्थान कम था, देश के लिए स्थान ज्यादा था। ये पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। वो उस समय बहुत नाराज थे, और जिस तरीके से उनका इंप्रेशन ये था कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसको बुलडोज करते हुए नरेंद्र मोदी को आगे लाया जा रहा है, तो उन्होंने ये गुस्से में एक चिट्ठी लिखी थी। किसी तरीके से बाद में उनको मनाया गया, वो पार्टी में फिर वापस बने रहे। हालांकि उसके बाद वो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हो गए थे। वो अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, उस वक्त से ही राजनीति में सक्रिय नहीं है, क्योंकि 2014 में आपको मालूम है कि प्रचंड बहुमत के साथ राजनीतिक पटल पे, राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय से एक नई बीजेपी का गठन हुआ है। एक तरीके से बीजेपी बनी 1980 में, उसके पहले जनसंघ था, लेकिन 2014 के बाद एक बीजेपी ऐसी है जो ज्यादा अग्रेसिव है। एक बीजेपी ऐसी है जो उनके पुराने जितने मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, 370 का इशू हो, कॉमन सिविल कोड का इशू हो, उन तमाम चीजों में आंखों से आंखें डालकर बात करती है। पहले इन तमाम मुद्दों को अलग रखा जाता था। तो मुझे लगता है टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर जिसको कहते हैं, नीतीश कुमार ये देखते हुए कि पुरानी बीजेपी जो ज्यादा सौम्य थी, जो ज्यादा एकोमोडेटिव थी, जो ज्यादा स्वीकार्य थी लोगों को, मैं उस बीजेपी का हिस्सा था। और उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी कैबिनेट में नीतीश कुमार खुद थे। उन्होंने वहां कृषि मंत्री के तौर पे काम किया, रेल मंत्री के तौर पे काम किया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन के चले गए। अटल जी से उनके संबंध, आडवाणी जी से उनके संबंध बड़े अच्छे थे, जो आज तक वो 3 नाम लेते हैं कि अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी की ये पार्टी हुआ करती थी जिस समय मैं एनडीए का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने बाद में भी चुटकी ली कि आज कौन है एनडीए का कन्वीनर, किसी को मालूम है क्या? एनडीए की कोई बैठक होती है क्या? जब इंडिया की बैठक हुई और उसके बाद आनन फानन में एक एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें 38 दलों को इकट्ठा किया गया, तो ये कहा गया कि ये इंडिया को देखते हुए, इंडिया गठबंधन को देखते हुए एक बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते थे कि वो पुरानी बीजेपी के समर्थक रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे हैं या उनको मानने वाले रहे हैं।
दरअसल वो एक सोशलिस्ट नेता है, और जिस रास्ते पे ये बीजेपी निकल गई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो उसका हिस्सा हो भी नहीं सकते। और वो लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थक थे, पुरानी बीजेपी के समर्थक थे, वो शायद इनकी तरफ ड्रिफ्ट करें, उनको ऐसा लगे कि दलीय नीतीश कुमार आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को नेता मानते हैं। तो एक राजनीतिक संदेश अंडरलाइन करने की कोशिश जरूर की नीतीश कुमार ने। इसके अलावा दिल्ली की इस विजिट में मुझे लगता नहीं नीतीश कुमार कुछ खास प्रयोजन लेकर आए थे और कुछ हासिल उनको हुआ है कि वापस लौटे। कॉमन मैन के हिसाब से सोचे तो उसे ये लगता है कि अभी तक नीतीश कुमार इतनी बड़ी बैठक की अगुवाई कर रहे थे, उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, तो किसी भी बड़े दल के नेता से उनकी मुलाकात ना होना वो कैसे पचा पाएगा? वो तो वोटर होगा या जो जनता है उससे तो ये लगेगा कि कुछ अनबन रही, क्योंकि हालिया क्रम जो देखे अरविंद केजरीवाल के साथ या तमाम चीजें ऐसी रही, तो उसे तो ये लगेगा कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके उलट आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। नीतीश कुमार पटना में जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जब पहली बैठक हुई, उसके मुखिया, उसके कन्वीनर नीतीश कुमार थे, और ये श्रेय उनको दिया गया कि एक मंच पे वो ममता, राहुल, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल सबको ला पाए। ये काम कोई एक सीजन नेता कर सकता था, नीतीश कुमार उनमें से एक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्यसभा में दिल्ली पे जो विधेयक आया था उसमें इंडिया की हार हुई जी। मोदी सरकार बिल को पास करा के ले गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और खड़गे को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो शक जताया जा रहा था, जो आशंका और जो चुटकी अमित शाह ने ली थी कि अभी की बात है, अभी ये यहां से हारे और ये गठबंधन से अलग हुए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये गठबंधन और सीमेंटेड हुआ है। छोटे मोटे नेता इधर उधर बयान देंगे। कल भी एक बयान आया था कि कांग्रेस ने कहा है कि सातों सीट पे तैयारी करो, लेकिन उसको तुरंत रफू कर दिया गया। तो ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखती है, वो धीरे धीरे आगे की दिशा में बढ़ रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है कि एक ऐसी पार्टी जो जब सामने आती है, नरेंद्र मोदी के जो सबसे बड़े नेता है उसके सामने जब खड़ी होती है, तो एक मजबूत गठबंधन के तौर पे खड़ी होती है। एक मजबूत विपक्ष हमेशा एक अच्छे लोकतंत्र को, एक समृद्ध लोकतंत्र को जिंदा करता है, और ये जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मुंबई की जो बैठक है वो अहम मानी जाएगी कई मायनों में, क्योंकि मुंबई की बैठक एक कन्वीनर तय कर सकती है, मुंबई की बैठक एक चेयरपर्सन तय कर सकती है इंडिया का, मुंबई की बैठक एक जो नीति क्या होगी। देखिए, सिर्फ मिलने से, इसीलिए कहा जाता है पॉलिटिक्स में अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों में फर्क होता है। अर्थमेटिक हो सकता है कि पक्ष में हो सब बड़े नेता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये तमाम लोग, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग साथ हो सकते हैं, लेकिन क्या इनके वोटर साथ होंगे, क्या उनके अंदर ये केमिस्ट्री होगी? तो ये सब तय होता है कि आपने नीति क्या बनाई है, आपने कोई एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या सामने रखा है जनता के सामने कि वो मानने को तैयार हो जाए कि नरेंद्र मोदी के वक्त हमें इन्हें चुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुंबई उसकी तरफ इशारा करेगा। मुंबई में अगर मान लीजिए कि कुछ लोग इससे बाहर चले जाते हैं, आरएलडी के बारे में हमेशा संशय बना हुआ है, शरद पवार के बारे में हमेशा संशय बना हुआ है। शरद पवार ये बार बार टाइम एंड अगेन वो क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरीके से हॉबनॉबिंग की खबर आती है, उससे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में कोई एक सहयोगी भी अगर उनसे छिटकता है तो एक राजनीतिक संदेश ये जाएगा कि एनडीए कामयाब हो रही है, नरेंद्र मोदी कामयाब हो रहे हैं। देखना पड़ेगा, सबकी निगाहें मुंबई की तरफ है 1 तारीख को, जहां ये गठबंधन एक बार फिर से बैठने वाला है और वहां तय होगा कि ये किस दिशा में ये गठबंधन आगे जा रहा है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की जो दिल्ली की यात्रा थी, वो उससे खास बात निकल के आई कि वो आंख दिखाने के लिए अपने पर्सनल काम के लिए आए थे। हाँ, कि कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन इसमें तमाम रिपोर्ट्स चली, तमाम वो हुए, आपको पूरी जानकारी मिली। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। शुक्रिया।